साथियों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी निबंध सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। 1500 क्वेश्चन तक हो गया है और आज बचे हुए जो 35-40 क्वेश्चन बचे हैं उनको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। इससे पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पूरा हिंदी काव्य जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, पूरा काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन परंपरा, इन सभी सेक्शंस से भी जो प्रश्न हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए थे उनको हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में, पुराने जो वीडियोज़ हैं उसमें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आप सबसे निवेदन है कि जो लोग पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको ये समझना होगा कि जो प्रीवियस ईयर है के क्वेश्चंस हैं वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप किताब पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको पैटर्न नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन सा निबंधकार महत्वपूर्ण है, किस निबंधकार का कौन सा निबंध महत्वपूर्ण है, किस कहानीकार की कौन सी रचना पूछी जाती है। तो ये चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही समझ में आएंगी। आपकी तैयारी को कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से ही होगा, इसलिए इसको आप पूरी गंभीरता से इसको आप सॉल्व करें। आज शुरू करते हैं 1501 क्वेश्चन से। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? ऑप्शन है भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, विचारात्मक। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है और ऊहापोह मूलक चिंतन की प्रधानता रहती है, जबकि भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्वों की प्रधानता रहती है। इसमें विचारों की अपेक्षा लेखक अपने हृदय स्थित भावों का चित्रण करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग है। गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करता था? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, कुबेरनाथ राय। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, विद्यानिवास मिश्र। दिल्ली KVPGT का यह प्रश्न है 2015 का। इसमें ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे और भ्रमरानंद छद्म नाम से लिखते थे। इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छां है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों के वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। इनके द्वारा रचित निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर आदि। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष वेनीपुरी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं बाजे पयलिया की घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना आदि। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, श्री राम परिहार। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय GIC PGT और UP TGT में प्रश्न पूछा गया था, बड़ा महत्वपूर्ण है। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। इनके द्वारा रचित अन्य निबंध हैं रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, मन पवन की नौका, मराल आदि। अब आप ये ध्यान रखना है आपको
कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ललित निबंधकारों में इनके निबंधों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह है ऑप्शन ए युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सही है। ऑप्शन बी है शब्दिता प्रभाकर माचवे, ये गलत है। ऑप्शन सी मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी, ठीक है। ऑप्शन डी विरामचिन्ह रामविलास शर्मा, ठीक है। क्योंकि शब्दिता जो है वह प्रभाकर माचवे का नहीं बल्कि धर्मवीर भारती का संग्रह है। अगला प्रश्न है धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 का प्रश्न है। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह निबंध विधा की रचना है। इनके अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग आदि। अगला प्रश्न है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह कथन शुक्ल जी के किस निबंध का अंश है। ऑप्शन है श्रद्धा और भक्ति, मानस की कर्म धर्मभूमि, लोभ और प्रीति कविता क्या है। तो ऑप्शन बी, मानस की धर्मभूमि निबंध से इसे लिया गया। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक कौन हैं। ये भी कई बार पूछा गया। यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में, 12 में, यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। जो कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा जो निबंध है यह विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ है और विद्यानिवास मिश्र एक चर्चित निबंधकार हैं। ये उन्हीं का निबंध है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई इत्यादि। जबकि कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, कामधेनु आदि। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। ऑप्शन है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, कन्यादान। तो इसमें ऑप्शन सी, गेहूं और गुलाब जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं। जबकि आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन, ये सब अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। और गेहूं और गुलाब रामवृक्ष वेनीपुरी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 का ये प्रश्न है। ऑप्शन है व्यक्तिव्यंजक, चरित्र चित्रणात्मक, संभाषणात्मक, वस्तुव्यंजक। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, वस्तुव्यंजक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तुव्यंजक विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है इत्यादि। अगला प्रश्न है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विजय देव नारायण शाही। यूपी हायर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, बहुत प्रसिद्ध ये लेख है इनका, विजय देव नारायण शाही इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यावहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो इसमें ऑप्शन बी, काव्य में अभिव्यंजनावाद जो है यह आचार्य शुक्ल का व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 का प्रश्न है ये। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आदि शुक्ल जी की व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है। अगला प्रश्न है कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं। ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय 1850 से 85 है। फिर किशोरीलाल गोस्वामी का समय 1865 से 1932, श्याम सुंदर दास का 1875 से 1945, सरदार पूर्ण सिंह का 1881 से 1931। अगला प्रश्न है निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन है सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से, सभी तरीके से। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी तरीके से। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। यह प्रभाव सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता,
सभी तरीके से निबंध पर दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? ऑप्शन है श्रद्धा और भक्ति, बात, करुणा, उत्साह। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन बी इसमें बात जो निबंध है यह रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बल्कि यह भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, जबकि शेष श्रद्धा और भक्ति, करुणा और उत्साह रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ही प्रश्न है। ऑप्शन है फिर बैतलवा डाल पर, चितवन की छाँ, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई। तो इसमें ऑप्शन ए फिर बैतलवा डाल पर यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह नहीं बल्कि विवेकी राय का निबंध संग्रह है। शेष चितवन की छाँ 1953 में, तुम चंदन हम पानी 1957 में तथा मैंने सिल पहुँचाई 1966 में प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी भारतीय काव्यशास्त्र का निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। वाजपेयी जी आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। यूजीसी नेट नवंबर 2017 का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, महादेवी वर्मा। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा। तो इसमें प्रबंध प्रभाकर जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं। इसके लेखक बाबू गुलाब राय हैं, जबकि नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन है कामधेनु, मराल, आगम की नाव, गंधमादन। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, गंधमादन सबसे पहले 1972 में, फिर कामधेनु 1980 में, मराल 1993 में, आगम की नाव 2002 में। अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? ऑप्शन है दुख, क्लेश, पीड़ा, असंतोष। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, असंतोष। रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध लोभ और प्रीति में स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण असंतोष की चर्चा की है। रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, श्रद्धा और भक्ति आदि प्रसिद्ध निबंध भी इसी संग्रह में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक, साहित्य समीक्षा संबंधी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, भाव या मनोविकार संबंधी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध भाव या मनोविकार संबंधी निबंध हैं। इसका संकलन चिंतामणि भाग 1 में किया गया। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में लिखा है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1939 में हुआ था और इसका पहले नाम विचार वीथी था। इस संकलन के अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि आदि। अगला प्रश्न है, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? ऑप्शन है अज्ञेय, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र को प्रसिद्धि मिली। इनके प्रमुख निबंध हैं चितवन की छाँ, कदम की फूली डाल, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व कौन से बताए हैं? ऑप्शन है श्रद्धा और भक्ति, करुणा और भक्ति, करुणा और प्रेम, प्रेम और आनंद। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, करुणा और प्रेम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व करुणा और प्रेम माना है। उक्त तथ्य का संबंध शुक्ल जी के निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था से है और यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन है शील संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी, प्रतिभा संबंधिनी, सौंदर्य संबंधिनी। तो इसमें ऑप्शन डी
सौंदर्य संबंधिनी नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? ऑप्शन है लज्जा। कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। करुणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह कविता क्या है निबंध में है ये। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन है कविता, अभिव्यक्ति, कहानी, नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कविता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कविता को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए है विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति। यह असंगत है क्योंकि विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य सही है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि ये भी ठीक है। हजार प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल ये भी सही है। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक कौन थे? ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजार प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रमुख छायावादी आलोचक हैं। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार एवं शांतिप्रिय द्विवेदी प्रमुख आधुनिक हिंदी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं? हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का भाव है। यह किस निबंध में कहा? ऑप्शन है लोभ और प्रीति। कविता क्या है? भाव या मनोविकार, लज्जा और ग्लानि। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कविता क्या है। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में लिखा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल सांकृत्यायन असंगत है क्योंकि यह हजार प्रसाद द्विवेदी की रचना है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद ये संगत है, तो यही सही होगा। हिंदी काव्यधारा नामवर सिंह नहीं, हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन का है। दूसरी परंपरा की खोज हजार प्रसाद द्विवेदी नहीं, है नामवर सिंह का है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, दिनकर। यूपी टीजीटी 2004 का ये प्रश्न है। बहुत प्रसिद्ध यह किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और आप सबको जानना भी चाहिए और इसके विषय में थोड़ा बहुत हो सके तो पढ़ें भी, किताब को देखें। इससे आपके दिमाग में चीज़ें फैक्ट टिकते हैं, नहीं तो फैक्ट एक तरफ से याद करेंगे दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू लहर, करुणालय आदि जयशंकर प्रसाद की। हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार आदि अज्ञेय की तथा ब्रह्म राक्षस, चांद का मुँह टेढ़ा आदि मुक्तिबोध की कृतियाँ हैं। संस्कृति के 4 अध्याय 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? फिर से यही प्रश्न है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं और 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर ही रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा निबंध हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? ऑप्शन है करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लाल तारा। तो इसमें ऑप्शन सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजार प्रसाद द्विवेदी का निबंध है क्योंकि करुणा निबंध के लेखक शुक्ल जी होंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र और लाल तारा जो है वो रामवृक्ष वेनीपुरी का निबंध है। अगला प्रश्न है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में डीएसएसबी पीजी टीम पूछा गया है। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हजार प्रसाद द्विवेदी, राजनाथ पांडे, प्रभाकर माचवे। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हजार प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क निबंध के लेखक हजार प्रसाद द्विवेदी हैं। हजार प्रसाद द्विवेदी के अन्य महत्वपूर्ण निबंध हैं अशोक के फूल, कुटज, साहित्य सहचर, कल्पलता, आलोक पर्व आदि। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 की परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन है विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार विवेचन, विचार के क्षण। तो इसमें ऑप्शन डी, विचार के क्षण निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, बल्कि यह निबंध विजेंद्र स्नातक का है। अन्य जो 3 निबंध हैं, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, डॉक्टर नगेंद्र के हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने निबंध सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो गए आज
आज निबंध सेक्शन कंप्लीट होता है। आप लोग इसको फैक्ट की किताब से, हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब से पढ़ लें और क्वेश्चंस को, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन है जो हम लोग कंटिन्यू अपने चैनल पर करा रहे हैं, इसको आप लोग बार बार देख लें, सॉल्व कर लें और जो चीज़ ना आए, जो फैक्ट भूल रहा हो, उसको अपनी शॉर्ट नोट में नोट भी कर लें। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आलोचना शुरू करेंगे, तो तब तक आप लोग आलोचना पढ़ भी सकते हैं, आलोचना सेक्शन को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बार बार आप लोग रिवीजन करें, पढ़ें और सफल हों।